ऋषि झनक के कॉलेज के डीन से मिलता है और उसको पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे झनक के साथ अन्याय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी झनक में एपिसोड में संघर्ष, रिश्तों की सच्चाई और उसे मिल रहे नए समर्थन से इर्द गिर्द घूमता है। एपिसोड की शुरुआत कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ झनक को कॉलेज और हॉस्टल से हटाने के लिए अनिरुद्ध और अर्शी का षड्यंत्र चलता है। वे दोनों मिलकर झनक को हर तरफ से परेशान करने की साजिश रचते हैं, जिसके मुश्किलें और मुश्किल बढ़ जाती है। ऋषि झनक के लिए खड़ा नजर रखता आता है। वह झनक के कॉलेज के डीन से मिलता है और पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे झनक के साथ अन्याय हो रहा है। ऋषि डीन के सामने झनक की साइड लेते हुए कहता है कि वह उसके साथ हो रहे किसी भी तरह के गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। डीन सारे हालात सुनती है और झनक के सपोर्ट में निर्णय लेने का संकेत देती है। झनक के मन में अपनी मां सृष्टि और के साथ थोड़ा और भावनात्मक दबाव देखने को मिलता है। झनक अब तय करती है कि अपने पिता के साथ हुए अन्याय और मां की मौत का बदला जरूर लेगी। एपिसोड में झनक को यह भी एहसास होता है कि उसे अपनी सच्चाई और संघर्ष अनिरुद्ध को साफ साफ बता देनी चाहिए। मुंबई में सृष्टि, झनक और अर्शी की आमना सामना की तैयारियां हो रही हैं, जिससे पूरे परिवार में नए ड्रामे और सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में ऋषि के सपोर्ट और डीन के फैसले से झनक की राह बदल सकती है। अब क्या नया मोड़ आएगा, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वही अनिरुद्ध, अर्शी की चाल और झनक का मानसिक दबाव बढ़ेगा। ऋषि द्वारा कॉलेज प्रबंधन को पूरी सच्चाई बताना जाएगा। झनक का अपने दर्द और बदले की भावना को जाहिर करना उसके लिए और मनोबल बढ़ेगा। परिवार में नए राज उजागर होंगे। यह एपिसोड झनक के संघर्ष, सपोर्ट सिस्टम और सत्य के लिए उसकी जंग को खूबी दिखाता है, जो आगे की कहानी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आने वाला है। यह सीन विशेष तौर डायलॉग की दिखाया जाएगा कि कैसे झनक ने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख रही है। वह मेहनत करती है और सभी अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई नजर आती है, जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अपने आप को हारने नहीं देती और कहती है कि मैं अपने कॉलेज में एडमिशन लेके रहूँगी और एक दिन डॉक्टर बन के रहूँगी। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि अदिति और अर्शी उसे इस पल को आसानी से नहीं हासिल करने देंगे। वह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि झनक कोई भी डॉक्टर बने या अपने मंसूबों पर कामयाब हो। जी हाँ, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक ऐसा बहुत ही बड़ा ट्रैक, जहां पर देखने को मिलेगा कि झनक की मेहनत रंग लाई और झनक को कॉलेज में हॉस्टल मिल जाता है। यहां पर झनक अब काफ़ी खुश हो जाती है। अब उससे लगता है कि वह अपने सपने को पूरा करने की पहल कदम उठा रही है और वह पहला कदम उठा चुकी है। वही आयुष ने भी झनक की काफ़ी मदद की है, लेकिन ऋषि को यह पसंद नहीं है कि आयुष झनक का मदद करे। यहाँ पर ऋषि झनक से कहता है कि उसे आयुष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के हर लड़के अच्छे नहीं होते। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ऋषि को आयुष से जलन होती है। यहाँ पर वह झनक से कहता है कि उसे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, दोस्ती नहीं, और वह अपना सपना पूरा फोकस पढ़ाई पर क्यों ना करे, क्योंकि ऋषि को डर हो चुका है कि झनक कहीं उसके हाथों से फिसल न जाए। वही देखने को मिलेगा कि ऋषि झनक को अपने साथ लेकर शिक्षा मंत्री के ऑफिस जाता है, जहां पर शिक्षा मंत्री झनक से बात करती हैं और कहती हैं, झनक तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे से बात कर सकती हो। और यहां पर शिक्षा मंत्री झनक से कहती हैं कि तुम्हें अगर किसी के ऊपर शक हो तो हमें बताओ। लेकिन यहाँ पर झनक अपने अनिरुद्ध और अर्शी का नाम नहीं लेती है, क्योंकि झनक नहीं चाहती कि उनकी बेइज्जती हो। झनक को इतना ही काफ़ी है कि उसको हॉस्टल मिल गया और वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगी। वहीं ऋषि शिक्षा मंत्री से बात करता है और वह झनक का हमेशा सपोर्ट करने की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब यह सारी चीज़ें मिष्टी अदिति से कह देती है। यहाँ पर सभी घर वाले भी ऋषि को झनक की मदद करते हुए देख लेते हैं और यहाँ पर अदिति तो पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि ऋषि ने एक बार फिर से अदिति को बड़ा धोखा जो दे चुका है, जो दुख पहुंचा चुका है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा अदिति का आगे का फैसला। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। ऋषि जब अदिति और घर वालों को पता चल चुका है, ऋषि कॉलेज पहुंच चुका था
और वह झनक के साथ झनक की मदद कर रहा है। लेकिन अदिति को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऋषि झनक से मिले जुले या उसकी मदद करे। लेकिन ऋषि फिर भी वहां पहुंच गया है तो अदिति को उठाएगी अब एक बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एपिसोड में वहीं दूसरी तरफ अदिति शुरुआत कॉलेज में पहले दिन साथ होती है, जहाँ झनक अब एक समर्पित छात्र के रूप में कॉलेज में दाखिला लेने आई है। पर यह दिन इतना आसान नहीं है। कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के नेता के आ जाने से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। दादा भाई कॉलेज आकर कुछ विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। झनक को कॉलेज हॉस्टल की जगह मिल तो जाती है, लेकिन पढ़ाई रोकना चाहती है। उसके कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे। यह संघर्ष झनक और झनक के जीवन में बड़े चुनौतियां बनकर सामने आती है। ऋषि जो झनक की मदद का फैसला करता है, झनक को विश्वास दिलाता है कि वह उसके साथ है और पढ़ाई के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करा दिया है। झनक को यह भी बताता है कि अनिरुद्ध और अर्शी की कई चालबाजी झनक के रास्ते में बाधा बन रही है। अनिरुद्ध का असली खलनायक चेहरा एक दिन सामने आता है जब वह झनक पर गुस्सा दिखाता है और इससे टकराव होता है। अर्शी अनिरुद्ध के साथ मिलकर झनक की परेशानी बढ़ाने में लगी रहती है। अदिति भी झनक के खिलाफ होती है, लेकिन अंत में दिखाया जाता है कि ऋषि झनक के सपोर्ट से में है। इस बीच झनक का मनोबल बहुत मजबूत होता है। वह खुद से यह वादा करती है कि वह बिना हार माने अपनी नीट की तैयारी जारी रखेगी। झनक की भी यह दृढ़ निश्चय कर उसकी व्यक्तिगत लड़ाई को नया आयाम देता है। परिवार के अंदर भी जटिलताएं जारी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद अदिति और अर्शी अपनी चालबाजियां करती रहती हैं। लेकिन दादा भाई और कुछ परिवार वाले झनक का पक्ष लेते हैं। एक महत्वपूर्ण और बड़ा ट्विस्ट यह भी आता है कि झनक को जहर देने की साजिश का पता चलने वाला है और पराशर उस साजिश को सजा देगा। जी हाँ दोस्तों, यह सब कहानी में नाटकीय और गंभीरता को जोड़ता है। एपिसोड का अंत एक भावनात्मक संवाद के साथ होता है, जिसमें ऋषि और झनक अपने डर और परेशानियों को साझा करते हैं। झनक यह समझी है कि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह लड़ने के लिए तैयार है। अगले एपिसोड में कॉलेज के छात्र विरोध और पारिवारिक राजनीति में बड़ा मोड़ आने की तैयारी हो रही है। इस एपिसोड में प्रमुख ट्विस्ट जैसे कि ऋषि का समर्थन, अनिरुद्ध और अर्शी के विरोध, हॉस्टल में जगह मिलना, झनक के मजबूत इरादे और पराशर की सजा की योजना का असर कहानी में तनाव और ड्रामा बढ़ाने के साथ साथ पात्रों के बीच के रिश्तों और संघर्षों को गहराता करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि झनक की जिंदगी में आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन इसकी हिम्मत और साथियों का साथ आगे बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आगे तो बढ़ने वाला है इसकी। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष में दिखाया जाता है कि वह अपने जैसे कि योजना का असर तनाव और ड्रामा बढ़ाने के साथ साथ पात्रों के बीच रिश्तों के संघर्षों का गहरा करता है। यह